रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम के 8 प्रकार है। ये 1965 में कंडीशन ऑफ लर्निंग नामक किताब के अंदर दिए 8 प्रकार, जो सरल से जटिल रूप में प्रस्तुत किया है। किताब का नाम है कंडीशन ऑफ लर्निंग, यानी सीखने की शर्त गेना मटर वाला खाकर लिखना। तो ये सरल से जटिल रूप में। सबसे पहला संकेत यानी कि सिग्नल, दूसरा उद्दीपक अनुक्रिया यानी कि स्टिमुलस रेस्पॉन्स, तीसरा श्रृंखला यानी कि चेनिंग लर्निंग, चौथा शाब्दिक साहचर्य यानी वर्बल एसोसिएशन, पांचवा विभेदन यानी डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, छठा संप्रत्यय यानी कंसेप्ट लर्निंग, सातवां सिद्धांत यानी कि रूल लर्निंग, और आठवां समस्या समाधान यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग। पहलो संकेत मतलब ए फॉर एप्पल, बी फॉर बोर संकेत, बीज उद्दीपक अनुक्रिया कुटी कुटी निकालो, तीसरो चेनिंग लर्निंग धीरे धीरे पढ़ाई में लाओ, चेनिंग कुटी कुटी धीरे धीरे श्रृंखला बंद आवारों, शाब्दिक साहचर्य यानी वर्बल एसोसिएशन शब्दों के साथ संबंध स्थापित करवा के, असवर में डिफरेंस पोस्ट में डिफरेंस कराओ, छठी में संप्रत्यय यानी कि कंसेप्ट में काढ़ो, અને હાથવીમાં રૂલ કાઢો, અને આઠવીમાં સમસ્યા સમાધાન કરાવો, બીજીમાં કૂટો, પહેલીમાં કૂટો, तीसराમાં चेनिंग श्रृंखला, तीसरी में पांचवी सितारी, तीनवीं सितारी, तीसरी में श्रृंखला, चार में शब्द, पांचवी भेद। सबसे निम्न स्तर पर कौन सा संकेत? शाब्दिक साहचर्य में हाव भाव। समस्या समाधान की पूर्व आवश्यकता क्या है? तो सिद्धांत अधिगम है। सिद्धांत अधिगम की पूर्व आवश्यकता क्या है? तो संप्रत्यय अधिगम। संप्रत्यय की पूर्व आवश्यकता क्या है? तो विभेद बहुकारक। बहुकारक की पूर्व आवश्यकता क्या था? शाब्दिक साहचर्य, और शाब्दिक साहचर्य की पूर्व आवश्यकता श्रृंखला अधिगम है। संकेत अधिगम ये पावलोव के अनुकूल अनुक्रिया से संबंधित है। घंटी भोजन, घंटी भोजन, घंटी संकेत है कि भोजन आने वाला है। घंटी बजने पर बच्चों का बस्ते बंद कर देना भी संकेत अधिगम है। पहली वाला निकाले पावलोव रा कूतरा वाला। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम ये थोरनडाइक और स्किनर के सिद्धांत से संबंधित है। तो बीजी में काढ़े थोरनडाइक, थोनर, मनी वाला। श्रृंखला अधिगम क्रमिक रूप से सीखना, धीरे धीरे क्रम से, तो ये इसके अंदर से संबंधित है। जैसे सुबह गया था तो कोट जूते इधर डाल देता है और बैग उधर डाल देता है। माँ उसको लेती है और बोलती है, लेकिन बच्चे को पता है लेने के बाद में अपना बुला लेगी। लेकिन उसे समझाने का तरीका है कि गेट पे जाओ और जैसे उसने कोट डाला कह दो कि बेटा इस कोट को उठाओ और वहाँ रखो, और बैग को ले जाके खोटी पे टांग दो और जूते ऊपर वहाँ रख लो, बस काम हो गया। बेटा तुझे पता नहीं है ना, मैं तेरे को बता देती हूँ कोट कहाँ रखना है। तो ज्ञान हो गया था गाड़ी से। यानी बच्चे को अंदर मत रखो, बच्चे को बाहर ले जाओ, दरवाज़ा बंद करो, फिर बेल बजाओ, बेल बजाने के बाद फिर आप खोलो दरवाज़ा, बच्चा अंदर आएगा, फिर खूंटी पे टांगेगा। इस तरीके से सिखाओ। बेटा कोई बात नहीं, आपको पता नहीं है, आज और रख लो यहाँ पे, आप भूल गए होंगे, इस जगह आप रख लो। 3-4 दिन ऐसा करेगा तो बच्चा वहीं रखने लग जाएगा। ये श्रृंखला ही तो। श्रृंखला में क्या है? कोट को उठाओ, बाहर जाओ, घंटी बजाओ, दरवाज़ा खोलने पर अंदर आओ, अब जाके कोट को रखो। ये श्रृंखला तो है इसके अंदर की। श्रृंखला अधिगम सीखते सीखते कहीं लेने के देने न पड़ जाए। जैसे कि आपने भेज दिया कि जा स्कूल जा, स्कूल से वापस आ, बेचारा बच्चा थका हुआ है तो उस हिसाब से करें, फिर वो बगीचे में जाकर बैठ जाएगा। शाब्दिक साहचर्य अधिगम, तो इसमें मुहावरे, कविता, गीत आदि सिखाए जाते हैं। मान लो बच्चे को वो शब्द समझ में नहीं आ रहे तो एक्शन यानी कि क्रियाओं के द्वारा समझ में आ जाता है। मछली के लिए हूबहू एक्शन किए जाते हैं। झुमके की बात करेंगे तो झुमके पे हाथ जाएगा। अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम किसने दिया? डेविड अशुबेल ने। इसमें अधिगम के 4 प्रकार बताए। अंतर करके सीखना। बच्चा मान लो चिप्स लेने गया तो जिस रंग का उसे पसंद है वो रंग, उस रंग का वो ले लेकर वो अंतर करना सीख गया। आकृतियों के बीच अंतर करना। बहुत सारे कलर पड़े और कहा कि आपको ये रेड कलर का उठाना तो वो रेड कलर का कलर उठा देगा। संप्रत्यय अधिगम कंसेप्ट, किसी वस्तु की पहचान उसके गुणों के आधार पर करना संप्रत्यय अधिगम। जब बच्चा पक्षियों के पास जाता है और ताली बजाता है तो सारे पक्षी उड़ जाते हैं, तो बच्चे के दिमाग में ये संप्रत्यय बैठ गया। उड़ते कौन है? के पक्षी। माँ बोलेगी बहुत सारा पानी होता है, वो क्या है? तो समुद्र। थोड़ा सा पानी वो तालाब। यानी सिद्धांतों से सीखना, जैसे गुरुत्वाकर्षण, ऊपर फेंकी हुई वस्तु हमेशा नीचे आएगी। समस्या समाधान सर्वश्रेष्ठ उच्च स्तर का, यानी खोज करके इसमें सीखता है बच्चा। अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है वो शिक्षार्थी, शिक्षक, विषय वस्तु और वातावरण से संबंधित होते हैं। प्रस्तुतिकरण किससे संबंधित है? तो शिक्षक से, क्योंकि प्रस्तुत करता है शिक्षक पढ़ाना। अभ्यास शिक्षार्थी से, क्योंकि प्रैक्टिस वही करता है। सीखने की इच्छा शक्ति शिक्षार्थी से संबंधित। स्वरूप किससे संबंधित है? विषय वस्तु से। परिवार, विद्यालय, वातावरण से संबंधित। शिक्षार्थी, अध्येता बालक से संबंधित।
इसमें पहला अभिप्रेरणा, यही बालक को जगाता है। जो जितना ज़्यादा मोटिवेटेड हो उतना ही ज़्यादा सीखेगा। फिर सीखने की इच्छा शक्ति, रुचि या तत्परता है, ये भी बालक से संबंधित है, क्योंकि आप में तत्परता नहीं तो कुछ भी कर ले टीचर, आप नहीं सीख पाओगे। किताब अच्छा कंटेंट दिला दे तो भी नहीं सीख पाएंगे। सीखने वाले की अभिवृत्ति या दृष्टिकोण, नजरिया, आप सकारात्मक सोच से सीख रहे हो तो आप ऑनलाइन से भी सीख लोगे क्योंकि पास में है, और नकारात्मक हो तो आप कितना भी कर लो आप नहीं सीख पाओगे। तो सीखने वाले का नजरिया भी सीखने पर प्रभाव डालता है। शैक्षिक पृष्ठभूमि, आपने मान लो रेगुलर 12वीं बीए और बीएड की है तो आपको सीखने में कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। 6 साल साथ छोड़ने के बाद फिर पढ़ाई चालू करते हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सीखने का समय व अवधि, कितने टाइम सीखते हो? सबसे अच्छा समय मॉर्निंग का ही होता है, 4-5 घंटे पढ़ लो। अवधि की बात करें, कोई 2 घंटे पढ़ते हैं, कोई 4 घंटे, कोई 6 घंटे पढ़ लेते, कोई 8 घंटे पढ़ लेते हैं। पहले अपना दूसरा काम करके फिर बैठो पढ़ने, जैसे मोबाइल पे बात करनी वो कर लो, कोई दूसरा काम करना वो कर लो और फ्री माइंड होकर फिर बैठो तो याद ज़्यादा होगा। अगर दिमाग नाराज हो गया तो आप कभी एग्जाम में सफल नहीं हो पाओगे। भूतों या पागलों की तरह मत पढ़ो। कितनी देर के लिए रुकना है? थकान हो रही तो 15-20 मिनट रुक जाना है, तो 15-20 मिनट के गैप से पढ़ना चाहिए तो याद ज़्यादा होगा। तो ये सीखने की सरांतर विधि बेस्ट है। आयु एवं परिपक्वता, 6 साल के बच्चे को 9वीं क्लास की बात सिखाना चाहोगे नहीं समझ में आएगा उसे। किसी का 140 होता है, किसी का 90 होता है। 90 वालों को कहेंगे तुम इंजीनियर बन दो, वो नहीं बन पाएगा, सीधी सी बात। फिर अभ्यास, फौरन टाइम, अभ्यास से मूर्ख भी विद्वान हो जाता है। अगर थकान आ जाती है तो अभ्यास नहीं होता है, ये बीच में बाधा आ जाती है। शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य भी अधिगम को प्रभावित करता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, ये अरस्तु ने कहा था, अरविंद। लेकिन मैं तो मानती हूँ कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ शरीर रहता है, क्योंकि खोपड़ा ही खराब है तो शरीर को खराब कर देगा थोड़ी देर में। अगर कैंसर की बीमारी भी है लेकिन दिमाग से स्वस्थ हो तो कैंसर भी दूर हो जाएगा। जहाँ डॉक्टरों ने अपने हथियार डाल दिए वहाँ पे व्यक्ति की विल पावर से व्यक्ति ठीक हो गया। बुखार आता है, बुखार की परवाह नहीं करोगे वो भाग जाएगा, क्योंकि आप उसको पाल के रख रहे तभी तो रह रहे हैं। शिक्षक जितना अच्छे से प्रस्तुतिकरण करेगा बच्चा उतना ही अच्छे से सीखेगा। नॉलेज कितना भी हो, प्रस्तुत करना नहीं आता है तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। दूसरा बात, विषय का ज्ञान तो उचित तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाएगा। एम के डपोड़ तो कतरा दीवना चाहिए छोकरों। फिर मनोविज्ञान का ज्ञान यानी साइकोलॉजी की जानकारी होनी चाहिए टीचर को। बच्चों को कैसे टैकल करना ये टीचर को आना चाहिए। मनोविज्ञान सफलता का आधार है। समय सारणी, ये भी शिक्षक संबंधित है। पहला पीरियड, रेसेस के बाद का पहला पीरियड और दूसरा पीरियड, तो पहला दूसरा और रेसेस के पहले वाला जो पीरियड है, रेसेस के बाद वाला जो पीरियड है, इसमें कठिन विषयों का समावेश होना चाहिए। लास्ट का पीरियड है वो ड्राइंग या फिर खेल का होता है। फिर अनुभव का तो कोई मुकाबला नहीं है। टीचर जितना अनुभव होगा वो उतने अच्छे से पढ़ा पाएगा, यानी एक्सपीरियंस पुराना आदमी। नया टीचर ढेरों किताबें तो पढ़ सकता है लेकिन उसे अनुभव तो नहीं है ना। अनुभव कहाँ से आएगा? अनुभव किताबों से नहीं आता, अनुभव समय से आता है। विषय वस्तु से संबंधित कारक, विषय वस्तु का स्वरूप अगर सरल होगा तो वो आसानी से याद हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे विषय वस्तु का स्वरूप जटिल होता जाता है तो सीखने में बाधाएं आती हैं। विषय वस्तु का आकार, अगर छोटा सिलेबस है तो आसानी से सीख लेते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबा कोर्स है तो टाइम लगता है और उसमें सीखने में बाधा आती है। विषय वस्तु का क्रम, सरल से जटिल रूप में। अगर पहले संज्ञा पढ़ाई फिर सरना पढ़ाई फिर विशेषण क्रिया तो आसान समझ में आ जाएगा, लेकिन पहले क्रिया से शुरू किया और फिर इसमें विशेषण आ गया, फिर क्रम आया, फिर संज्ञा आई तो उल्टा समझ में नहीं आएगा। फिर विषय वस्तु की भाषा शैली, साइकोलॉजी की जो भाषा शैली वो कठिन है, इसीलिए समझ में मुश्किल से आता है, क्योंकि शब्द भी समझ में नहीं आता। अधिगम क्या है पहले ये भी समझ में नहीं आता। अंग्रेजी सब्जेक्ट हार्ड है, संस्कृत हार्ड है, विज्ञान हार्ड है, क्योंकि उसमें भाषा शैली में शब्द समझ में नहीं आ रहा। दिमाग में पिक्चर बनना नहीं बनता है। उद्देश्य पूर्णता, अगर मनोविज्ञान में 2-3 प्रश्न आते तो क्या आप पढ़ते नहीं पढ़ते ना, या मनोविज्ञान का 100 में से 20 प्रश्न आ रहे मेन उद्देश्य, इसलिए आप ज़्यादा पढ़ोगे तो उद्देश्य के लिए पढ़ते हैं। विषय वस्तु की उद्देश्य पूर्णता कितनी है, अगर 4 प्रश्न आता है तो कंप्यूटर छोड़ दिए। वातावरण से संबंधित कारक, अच्छी संगति, घर, विद्यालय के वातावरण का प्रभाव पड़ता है। रूम में रह रहे हो वहाँ पे किताबें अस्त व्यस्त पड़ी है, सब कुछ बिखरा सा पड़ा है,
तो आप पढ़ना चाहोगे तो याद नहीं होगा। जितना बिखरा आपका घर होगा उतनी ही बिखरी हुई आपकी लाइफ होगी। फिर किताबें आप लोग इधर ढूंढते रहोगे, सामने वही किताबें रखो जो आपको जरूरत है। पारिवारिक वातावरण भी अधिगम को प्रभावित करता है। फिर विद्यालय वातावरण, अगर बच्चे पढ़ने वाले होंगे तो सब पढ़ेंगे, अगर सरकारी स्कूल में दौड़ने वाले होंगे तो सब दौड़ेंगे। खेल का मैदान, फिर समाज यानी संगति का सब पे प्रभाव पड़ता है। अच्छी संगति का समाज होगा तो अच्छे से अधिगम करेगा, और खराब संगति का होंगे तो नहीं कर पाएगा। नियमा भी समाज में आ जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है अधिगम स्थानांतरण। अधिगम अंतरण या अधिगम तबादला, ट्रांसफर लर्निंग। एक स्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी स्थिति में ट्रांसफर किया जाए। तो एक स्थिति में ज्ञान, कौशल, अनुभव, प्रशिक्षण जो लिया वो दूसरी स्थिति में प्रयोग करना। परिभाषा की बात करें तो ब्लेयर, जोन्स या सिम्पसन के अनुसार पहले से सीखने का प्रभाव जब नई अनुक्रिया की निष्पादनीय सीखने पर पड़ता है तो उसे सीखने का अंतरण माना जाता है। उदाहरण है सिम्पसन की, सिम्पसन दीदी सिंपल एकदम। पहले ही खिलार प्रभाव बीज नवी अनुक्रिया मत पड़े और निष्पादनीय सीखवा मत है। अंडरवुड वर्तमान क्रिया पर पूर्व अनुभवों का प्रभाव पड़े या उल्टो कि पहला जो ही तो अगर भणे या मत फर्क पड़ी रही तो अंडरवुड नेस्ली पर नौ में अंडर दीजिए नौ। सोरेनसन की बात करें तो अधिगम स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण एवं अनुभवों को दूसरी स्थिति में स्थानांतरण करने का उल्लेख करता है। ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभवों की बात सोरेनसन करे, उसमें पहले से सीखने का था, इसमें पहले अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव। तो सोरेनसन, मैडम सोरेनसन लेंगे बेटा। इस बीन वाला शुरू जबरदस्त परिभाषा। अधिगम स्थानांतरण के प्रकार, सकारात्मक, धनात्मक, अनुकूल स्थानांतरण यानी पहले सीखी गई दूसरे सीखने में सहायक मदद करता तो वो सकारात्मक। साइकिल चलाने वाले को स्कूटर आसानी से सीख लेगा। गणित का ज्ञान है वो फिजिक्स के लिए हेल्पफुल होता है। अंदर सहायक लिखा होता तब बच्चे गलत कर जाते हैं। नकारात्मक, ऋणात्मक, प्रतिकूल स्थानांतरण पहली परिस्थिति में सीखा ज्ञान दूसरी परिस्थिति में बाधा डालता है। आर्ट्स वाले को विज्ञान पढ़ेंगे तो बाधा आएगी। अमेरिका के ड्राइवर को भारत में गाड़ी चलाने बाधा आएगी। शून्य स्थानांतरण, न सहायक न बाधक। प्रार्थना कर ली है, देशभक्ति करना है, दोनों अपने अपने स्थान पे तो कोई बाधा नहीं डालेगा। कबीर के दुए कर लिए और रहीम के करने तो न तो एक दूसरे के बाधक है, कोई दिक्कत नहीं है तो कोई परेशानी नहीं करेगा। ऐसा नहीं कबीर के कर लिए से रहीम के नहीं होंगे। क्रिकेट में बैटिंग का ज्ञान बॉलिंग के ज्ञान को न तो सहायक होगा नहीं बाधक होगा, बल्कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कबीर के दो याद करने पर रहीम के दो याद करने में उतना ही समय लगता है। कौन सा स्थान शून्य, उतना ही समय लगता है लिखा हुआ है तो शून्य है। बॉलिंग का ज्ञान बैटिंग के ज्ञान में सहायक नहीं होता है। इसका मतलब कौन सा है तो यहाँ सकारात्मक नहीं है, इसका मतलब नकारात्मक थोड़ा हो गया, वो शून्य है। सहायक नहीं होता इसका मतलब जरूरी थोड़ी बाधक है। सहायक नहीं है इसका मतलब शून्य भी होता है। सकारात्मक के तीन प्रकार है, समस्तर अंतरण या क्षैतिज अंतरण, दूसरा अनुलंब अंतरण या ऊर्ध्वाधर अंतरण, और द्विपार्श्विक अंतरण या क्रॉस शिक्षा। क्षैतिज तरह सीधे सीधो आड़ू, ऊर्ध्वाधर खड़ो एकदम खड़ा में, द्विपार्श्विक तरह क्रॉसिंग में। समस्तर यानी समान स्थिति में होता है हॉरिजॉन्टल वाला। पहला पार्श्विक अंतरण और दूसरा अनुक्रमिक अंतरण, लैटरल स्थानांतरण। द्विपार्श्विक की बात करें तो टीचर ने बताया कि 10 में से 5 के पीछे की तरह 5, घर पे जाके प्रैक्टिकल की कि 10 केले में से 5 खा गया पीछे की तरह 5, उसको पता चल गया। पार्श्व अंतरण। दूसरा है अनुक्रमिक अंतरण यानी सीक्वेंस में, सीक्वेंस पहले जोड़ सिखाना, फिर बाकी सिखाना, फिर गुणा, फिर भाग, ये क्रम में सिखाना, सीक्वेंस में सिखाना, ये वो अनुक्रमिक अंतरण। ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। अनुलंब अंतरण ऊर्ध्वाधर यानी ऊपरी कक्षाओं में, तो ज्ञान से चिड़ी पर चढ़ना का है। पहली का ज्ञान दूसरी में सहायक है, दूसरी का ज्ञान तीसरी पे सहायक है। जोड़ का ज्ञान गुणा या भाग में मददगार होगा, ये भी चिड़ी पे चढ़ना। द्विपार्श्व अंतरण, शरीर के दो भाग होते हैं, दायां और बायां। दाएं हाथ से किए हुए काम का बाएं हाथ से काम करने में भी मददगार होता है, तो वो द्विपार्श्व अंतरण है। जमना हाथ की शिक्षा लखों है कि तो डावा हाथ की शिक्षा लखा क्षेत्रों जरूर वो स्पीड दे होगी, राइटिंग खराब होगी, लेकिन लिख लेंगे, इसे क्रॉस शिक्षा कहते हैं। अब अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत। औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत या मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फॉर्मल डिसिप्लिन। तो सभी में यह सबसे पुराना है। मानव मस्तिष्क की विभिन्न शक्तियों जैसे तर्क, निर्णय, निरीक्षण, स्मृति, चिंतन आदि से बना है। ये शक्तियाँ एक दूसरे से भिन्न या स्वतंत्र हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अभ्यास के द्वारा प्रशिक्षित करके इन शक्तियों को सबल बनाया जा सकता है और किसी भी परिस्थिति में कुशलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है। पढ़ाई कर दिमाग ने अगर मजबूत करिए रो छोटी क्लास हम तो साइंस रे में डॉक्टर हर दवा याद रही दिमाग ने अनुशासित करो।
समान तत्वों का सिद्धांत या समरूप तत्वों का सिद्धांत, एक जैसे तत्व, ये थॉर्नडाइक का। इस सिद्धांत के अनुसार विषयों में परस्पर समानता होती है, तो एक विषय का अर्जित ज्ञान दूसरे विषय में सहायक होता है। जैसे गणित का ज्ञान भौतिकी में सहायक होता है। सामान्यीकरण का सिद्धांत CH जड़, जनरलाइजेशन। यदि किसी विषय का सामान्य नियम निकाल लेता है तो वह दूसरी परिस्थिति में इसका प्रयोग या स्थानांतरण कर सकता है। यानी वह जो अंतर जो मूल जड़ काटे रही तो वो दीर्घों को में लई सामान्यीकरण है, जनरलाइजेशन। जड़ काटे जड़ जनरलाइजेशन ही कर्म भी जड़ काटे रही विषय वस्तु का सामान्य नियम काटे रहो। सामान्य नियम यानी जड़ काटे रही जड़ दी दो जनरलाइजेशन नाम के। तीसरा नियम करीचे जैसे मनोविज्ञान पढ़ा, मनोविज्ञान से कुछ नियम निकल गए। बाल्यावस्था में ये तरीका अपनाना चाहिए, किशोरावस्था में ये तरीका अपनाना चाहिए। क्लास में जाके उन्हीं नियमों का प्रयोग आपने बच्चों में भी किया गया। सामान्यीकरण का सिद्धांत है। सामान्य या विशिष्ट अंश का सिद्धांत GMS फैक्टर, ये स्पीयरमैन पीरियड द्वीप तत्वों का सिद्धांत। प्रत्येक विषय को सीखने के लिए बालक को सामान्य और विशिष्ट योग्यता की आवश्यकता पड़ती है। स्पीयरमैन का मानना है कि स्थानांतरण केवल सामान्य योग्यता या तत्व का ही होता है, विशिष्ट तत्व का नहीं होता। तो स्थानांतरण का अर्थ सिर्फ सामान्य होता है, विशिष्ट होना था। तो सामान्य तत्व सामान्य योग्यता का ही स्थानांतरण होता है, विशिष्ट तत्वों का नहीं होता। हर चीज़ थोड़ी अप्लाई करेगी, को कुछ कराए, हर कोई अप्लाई नहीं कराती क्लास में। डॉक्टर का बना के आखिर थोड़ी बना को कर डॉक्टर है तो पेंटर का काम थोड़ा कर पाएगा। पांचवा सिद्धांत पक्षांतरण या अवयववादी सिद्धांत या पूर्णाकार का सिद्धांत, ट्रांसपोजिशन थ्योरी, यह गेस्टोल्ट वादियों का है। एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में सीखे गए कौशल का अंतरण का आधार पक्षांतरण यानी ट्रांसपोजिशन होता है। प्राणी द्वारा संबंधात्मक विभेद करने की स्पष्ट क्षमता को पक्षांतरण कहा जाता है। ट्रांसपोजिशन कह रहा हूँ गेस्टोल्टवादी। आदर्शों एवं मूल्यों का सिद्धांत, ये सिद्धांत आइडल्स आदर्शवादी है वो WC बागले ने दिया। WC बागे दी दूँ आदर्शों मार्स करे बागू। आदर्शों एवं मूल्यों का परिस्थिति एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण होता रहता है। अधिगम वक्र, गेट्स और अन्य की परिभाषा के अधिगम वक्र है वो अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं। अधिगम वक्र कौन करे, प्रैक्टिस करता हीखो वार कतरी मात्रा मतलब करतो कंटेंट याद थी वरी बीरगु ये रिवीजन करवारी स्पीड वधी रही अगर मैं कतरो पता कहने के लिए उन्नति करी मतलब कितना छोकरा छोड़ी रहा रे यार कतरी सीमा है कतरी यार बोर्ड रे हुआ ग्राफ मात्र प्रदर्शन करे तो वो अधिगम वक्र है। अधिगम वक्र के 4 प्रकार हैं। सरल रेखीय वक्र, एक समान गति से लगातार एक ही स्पीड हीखते जाए। ऊंतोदर वक्र, ऊंत में पसे उधर नस हो जाएगा। आरंभ में तीव्र गति फिर मंद गति हो जाती है तो ऊंतोदर सुबह ऊंतोदर रहता है। केम के सुबह पेट कराया वेट जरी दौड़े, पेट कराया वेट खावा जुई जरी दौड़े जरी जाए सुबह समस्या गई है तो सरल रेखी बनती ही नहीं। शारदी के हौसला था डाउन। दूसरा नतोदर वक्र, आरंभ में गति मंद है लेकिन फिर धीरे धीरे तीव्र होगी। जैसे आरंभ में आप तैयारी करने लगे थे, वैकेंसी नहीं आ रही थी, धीमे धीमे बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे वैकेंसी आई आपने स्पीड बढ़ा दी। मिश्रित वक्र, कभी मंद तो कभी गति तो कभी तीव्र गति, ऊपर नसो मिश्रित में था। यानी सरल रेखी कोई शून्य त्वरण यानी जीरो एक्सेलरेशन भी कहते हैं। त्वरण वैसे कौन हो जाए। ऊंतोदर वक्र यानी नकारात्मक वक्र या ऋणात्मक वक्र या ह्रास निष्पादन यानी कन्वेक्स कर्व। नतोदर यानी सकारात्मक वक्र यानी कॉनकेव कर्व। आकृति एस की बन रही इसलिए इसे एस टाइप कर्व भी कहते हैं, कंबाइंड कर्व। अधिगम के पठार, जहाँ न तो पढ़ने की क्रिया में उन्नति होती न अवनति होती बल्कि क्रिया सीखने में गति रुक जाती है अथवा स्थिर हो जाती है तो इसे सीखने का पठार कहते हैं। अधिगम पठार के क्या कारण है तो उत्साह या प्रेरणा की सीमा, जोश अगर कम हो जाएगा तो सांस भी रुक जाएगी तो ये तो अधिगम है, रुकने वाला ही है। अनुचित विधियों का प्रयोग, संतरण विधि सबसे बेस्ट है लेकिन वो नहीं इतना होगा तो रुक जाएगा। दूषित वातावरण, सीखने वाली वस्तु को न समझ पाना, किताबें वस्तुएं अस्त व्यस्त पड़ी तो आप नहीं पढ़ पाओगे। थकान, अस्वस्थता, पढ़ने का ध्यान न लगना, मंदबुद्धि होना, कार्य के प्रति उदासीन या निराश हो जाना, थकावट उत्पन्न करने वाली आदतें। निराकरण तो मान लो निराश हो गया तो प्रोत्साहित करो, प्रेरणा दो। रोचक यानी इंटरेस्ट बनाने वाली और उत्तम विधियों का उपयोग करें। कुछ समय तक सीखने के बाद विश्राम करें। सीखने का उपयुक्त वातावरण बनाएं। सीखने की क्रिया में क्रमबद्ध, सज्जा के रूप में नहीं पढ़ना है, रिलैक्स होकर पढ़ना है। उपयुक्त वातावरण अच्छा होना चाहिए। सीखने की क्रिया में क्रमबद्ध होनी चाहिए। सारे वीडियो क्रम से देखने चाहिए 22 के 22 तो ये समझ में आएगा। बीच में से कोई वीडियो लिया नहीं आएगा। गेंदबाजी बल्लेबाजी में कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। शून्य प्रशिक्षण अंतरण।
अधिगम वक्र थकान के कारण। शरीर के एक भाग में दिए गए प्रशिक्षण का दूसरे भाग में अंतरण हो जाता है। हाथ से रोटियां बनाता था, हाथ कट गए तो पैरों से भी रोटियां बना के खा लेता है। ये द्विपार्श्विक अंतरण। सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? 3 तो दंडित न करे, बाकी सब करे। पहले तीव्र और फिर धीमी होती तो वो नतोदर, फिर उनतोदर। निम्न में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? विषय वस्तु में प्रवीणता, यानी वो टीचर कितना टैलेंट है उसमें। बैठने की व्यवस्था वातावरण में आती है, संस्थाओं की उपलब्धता भी वातावरण में। विषय वस्तु या जो सीखना अनुभवों की प्रकृति की भी है, तो विषय वस्तु की प्रकृति हो विषय वस्तु में भी, क्योंकि विषय वस्तु में प्रवीणता है वो टीचर की होती है, कितना एक्सपर्ट है उसमें, तो एक्सपर्ट टीचर होता है। प्रभावित नहीं कर रहा है, नहीं तो नहीं तो सहायक हो रहा है, नहीं बाधक हो रहा है, तो शून्य या निरपेक्ष, इसके जैसा उदाहरण दिया हुआ है। अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला कारक है, तो अनुतरण का भय तो नेगेटिव लगी और ले जाता है। माता पिता की ओर से दबाव भी नेगेटिव है। प्रतियोगिता करवाएंगे तो प्रतियोगिता में बच्चा पीछे रहता जाएगा, दूसरों से कंपटीशन करेगा, बीजर रोड़े गुड़ा भाग जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा बच्चा कि मैं तो आगे कभी फर्स्ट आऊंगा ही नहीं, कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये इतने होशियार कलेक्टर बनेंगे, मैं नहीं बन पाऊंगा, तो ये भी दबाव डाल रहे हैं। अधिगम परिस्थितियाँ अच्छी है, सीखने की जो परिस्थिति वो जैसे कमजोरों के साथ रखा, फिर उससे होशियारों को वो परिस्थितियाँ उसको मिलेगी तो वो सकारात्मक करेगा। अधिगम स्थान का कौन सा प्रकार नहीं, तो बहुपक्षी नहीं, एक पक्षी है, लंबात्मक है, द्विपार्श्व पक्षी है, बहुपक्षी नहीं। चयनिंग क्रिया विगत अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम धनात्मक सरलीकरण करना। पहले सीखा था और अब ऊपर आ गए अपन चिड़ी पे चढ़ते हुए, वह फायदा दे रहा है। योग है वो गुणा में सहायता कर रहा है, तो ये किस प्रकार का है? तो ऊर्ध्वाधर है। अनुक्रमिक भी बताया था, ऊर्ध्वाधर भी बताया था, लेकिन विगत का है ना, नीचे वाले का ऊपर वाले में हो रहा है, इसलिए ऊर्ध्वाधर करना है, चिड़ी पे चढ़ना। पहली का दूसरी में अनुक्रमिक सीक्वेंस वाला न करके ऊर्ध्वाधर करना। थॉर्नडाइक ने समरूप तत्व यानी कि अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, समरूपी अनुरूप कौन सा प्रकार नहीं, दूरवर्ती। गेन ने अंतर्दृष्टि वाला अधिगम यानी कि नजरिए वाला नहीं बताया। पहाड़ सीखकर उसका उपयोग गुणा भाग में करने अधिगम स्थान का कौन सा प्रकार है? जोड़ भाग भी दिमाग से और गुणा भाग भी दिमाग से, इसलिए मानसिक से मानसिक। फर्श पे कोट डालने वाली लड़की की आदत है वो कमरे के बाहर जाओ खोटी पे टांगो वाला है, तो वो श्रृंखला। ज्ञान ने किससे संबंधित? ज्ञान ने अधिगम का सरणी क्रम किया, इसलिए सरणी क्रम से प्रकार बताया नहीं, सरणी क्रम किया। संकेत अधिगम उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम का अनुगमन करता है, संकेत पहले आता है, उद्दीपक बाद में आता है, बिल्कुल सही। नियम अधिगम यानी कि सिद्धांत अधिगम है वो संप्रति अधिगम का अनुगमन करता है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, ये तो गलत है। पहले में नीचे से ऊपर आ रहा है, दूसरे नियम है वो संप्रति का ऊपर से नीचे आ रहा है, तो अनुगमन उसके बाद आता है। अनुगमन पीछा करता है, पीछे पहले वो आया उसके बाद आया। श्रृंखला अधिगम विभेद अधिगम का अनुगमन करता है, नीचे से ऊपर। फिर नियम अधिगम समस्या समाधान अधिगम का अनुगमन करता है, यानी नीचे से ऊपर। तो नीचे से ऊपर सारे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे एक ही है, इसलिए एक ही से दूसरा वाला इंपॉर्टेंस वाला है। अनुगमन यानी फॉलो करना, उसके बाद में आना।